हेलो एवरीवन। तो जैसे तुम लोगों को पता ही होगा कि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट अपडेट आया है रिगार्डिंग डब्ल्यूबीजी का ई काउंसलिंग होने वाला है। वैसे ई काउंसलिंग जो है वो रिज़ल्ट के बाद ही स्टार्ट होगा, लेकिन फिर भी एक एडवांस में इंफॉर्मेशन बता दिया गया है कि क्या क्या स्टेप्स है जो कि ई काउंसलिंग होगा, जो कि तुमको फॉलो करना होगा। ठीक है, अब देखो एडवांस में बताने का मतलब यही हुआ क्योंकि अगले साल क्या हुआ था कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स थे जो कि मतलब कुछ कुछ मिस्टेक्स के कारण वो अलॉटमेंट सही तरह से हुआ नहीं, या जो अलॉटमेंट होना था वो ना होकर के कुछ और हो गया। तो काफ़ी स्टूडेंट गलती कर बैठते हैं। तो इस गलती को अवॉइड करने के लिए डब्ल्यूबीजी ने क्या किया इस बार कि पहले से जो जो स्टेप्स होगा ई काउंसलिंग में वो पहले से बता दिया गया है। तो हम लोग इस वीडियो में यही जानेंगे कि जितना भी कुछ डिटेल्स में मेंशन किया गया है क्या क्या एक्चुअली में बताना चाहता है। अब देखो जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट मुझे लगा मैं उसे हाईलाइट करके रखा हूँ। तो जो जो पॉइंट हाईलाइट किया हुआ है ना उसको ज़रूर पढ़ना। मैं इसका जो डाउनलोड लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूंगा। तो चलो इसको समझते हैं समरी में कि क्या क्या इसमें बताया गया है। तो देखो, जैसे मैं पहले 2020 की बात करता हूँ कि 2020 में कुछ ऐसा हुआ था कि यहाँ पर भी 3 राउंड था, फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड और थर्ड राउंड। और 2021 में भी कुछ ऐसा ही है, फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड और थर्ड राउंड। लेकिन जो ई काउंसलिंग का जो प्रोसेस है ना उसमें काफ़ी डिफरेंस है दोनों में। इसलिए मैं सोचा इस वीडियो को ज़रा बना दूं कि काफ़ी सारे स्टूडेंट होंगे जो कि फिर से डब्ल्यूबीजी के एग्ज़ाम दिए होंगे, तो हो सकता है कि वो सोचेंगे कि पिछले बार की तरह ही है, लेकिन ऐसा नहीं है। अब देखो 2020 में क्या था सिचुएशन कि सपोज तुम फर्स्ट राउंड में रजिस्ट्रेशन नहीं किए हो, सपोज तुम रजिस्ट्रेशन करना भूल गए या तुम नहीं किए, तो तुम सेकेंड राउंड में रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब सपोज तुम सेकेंड में भी तुम नहीं किए तो तुम थर्ड में रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। ठीक है, लेकिन इस साल ऐसा बिल्कुल नहीं है। तुमको फर्स्ट राउंड में रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। यहाँ पर टोटल 3 राउंड है। पहला राउंड अलॉटमेंट, सारा कुछ पीडीएफ में मेंशन किया हुआ है, तुम पीडीएफ को जरूर मत पढ़ना। मैं उसको पढ़ने के बाद ही मैं पूरा समरी तुमको बता रहा हूँ। सेकेंड राउंड अपग्रेडेशन और थर्ड राउंड मॉप अप। अब देखो यहाँ पर देखा जाए तो बस 2 ही राउंड है एक्चुअली। ये जो तीसरा राउंड है ना इसको हम लोग डिसेंट्रलाइज काउंसलिंग बोलते हैं। ठीक है, इसको डिसेंट्रलाइज काउंसलिंग में बोलते हैं क्योंकि 2019 का बात ले लो, 2018 का बात ले लो। ठीक है, ये जो मॉपअप है ना ये 3 राउंड होने के बाद होता था, यानी इसको फोर्थ राउंड बोला जाता था, लेकिन 2021 में क्या हुआ, इसको थर्ड राउंड नाम दे दिया गया। तो समझे। तो अब देखो मैं क्या बता रहा हूँ पर इसको, तो होपफुली तुमको ये समझ में होगा क्या डिफरेंस है इस साल और पिछले साल में। अब देखो सपोज तुम चॉइस फिलिंग कर दिए, सपोज तुम चॉइस फिलिंग कर दिए। अब देखो चॉइस फिलिंग कैसे करना होगा उसका डिटेल डिस्कशन मैं अगले वीडियो में करूंगा, क्योंकि इसमें अगर डिस्कस करने लगो कि चॉइस फिलिंग कैसे किया जाता है तो ये काफ़ी लंबा हो जाएगा। और चॉइस फिलिंग इतना जल्दी एक्सप्लेन मैं नहीं कर दूंगा कि हाँ ऐसे ऐसे करो ऐसे ऐसे हो जाएगा, क्योंकि मेन चॉइस फिलिंग ही होता है। और चॉइस फिलिंग ऐसा चीज़ है ना जिसको तुम चेंज नहीं कर सकते हो, वो फिक्स्ड हो गया तो वो हो गया तो हो गया। इसलिए इसको थोड़ा अच्छा से समझेंगे अगले वीडियो में। ठीक है, अभी तुम ये समझो कि सपोज तुम चॉइस फिलिंग कुछ इस तरह से किए हो। फर्स्ट में तुम सपोज यादवपुर रखे हो, सेकंड में सपोज तुम आईएम रखे हो, थर्ड में सपोज केजीसी रखे हो। मैं रैंडम पकड़ रहा हूँ, ठीक है, ऐसा नहीं कि मैं यादवपुर को टॉप या केजीसी को इसके ऊपर रखना चाहिए, ऐसा नहीं है। मैं बस रैंडम चॉइस फिलिंग कर रहा हूँ ताकि तुम लोग को मैं एक पॉइंट बताऊंगा उसको तुमको समझ में आएगा। और सिक्स में सपोज तुमको जलपाईगुड़ी सेलेक्ट की हो, जेजीसी जलपाईगुड़ी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज, ये तुम्हारा चॉइस फिलिंग है। वैसे देखो चॉइस फिलिंग ऐसे नहीं किया जाता है, चॉइस फिलिंग काफ़ी ढंग से किया जाता है, बस मैं तुमको बता रहा हूँ तुम चॉइस फिलिंग ऐसे किए हो। ठीक है, अब देखो सिस्टम कैसे पढ़ना स्टार्ट करता है। तो सिस्टम पहले देखेगा कि तुम्हारा क्या जादवपुर में एडमिशन हो सकता है। सपोज तुम्हारा कोई रैंक है, ये सपोज तुम्हारा कोई रैंक है, ठीक है, तो देखेगा इस रैंक पर तुम्हारा क्या जादवपुर में एडमिशन हो पाएगा। तो देखेगा कि नहीं नहीं हो पाएगा, तो क्या करेगा वो सेकेंड पॉइंट पे मूव करेगा। अब वो देखेगा कि तुम्हारा क्या इसमें एडमिशन हो पाएगा, वो देखेगा अरे नहीं इसमें भी नहीं हो पाएगा इसका, तो वो थर्ड पॉइंट पे मूव करेगा। अब देखेगा इस पे हो पाएगा, वो देखेगा इस पे भी नहीं हो पा रहा तुम्हारा इस मतलब पर्टिकुलर रैंक पे,
तो वो 4th पे मूव करेगा। अब देख रहा है कि हाँ, इसमें इसका हो जा रहा है, इसका एडमिशन हो सकता है, तो ये कॉलेज उसको अलॉट कर देगा। सिंपल सा रूल है, अलॉटमेंट वहाँ पर हो जाएगा और यानी कि फर्स्ट राउंड जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, जिसको हम लोग अलॉटमेंट राउंड बता रहे हैं। अब ध्यान दो, अब जो बाकी के जो नीचे कॉलेज है ना, इनका कोई मतलब नहीं है, इनको अब कंसिडर किया ही नहीं जाएगा फर्दर राउंड में, यानी जो सेकेंड राउंड जो होने वाला है, ये सब कॉलेज को कंसिडर किया ही नहीं जाएगा। अच्छा, तो अब सेकेंड राउंड क्या चीज़ है एक्चुअली? अब सपोज़ तुम्हारा मन कर रहा है कि मुझे हेरिटेज नहीं चाहिए, मुझे कोई और कॉलेज चाहिए, सपोज़ जादवपुर चाहिए या आईएम चाहिए, केजीसी चाहिए। तो इस चीज़ के लिए तुम्हें सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा और इसके लिए तुम्हें एक येस अपग्रेडेशन का फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। क्या बोले? येस अपग्रेडेशन का जो फॉर्म है वो फिलअप करना पड़ेगा। येस अपग्रेडेशन मतलब कि हाँ, मैं अपग्रेड करना चाहता हूँ, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि नहीं, तुम बोले कि नहीं मुझे हेरिटेज मिला, मैं हेरिटेज ही ले लूँगा, मुझे आगे नहीं बढ़ना है। ठीक है, अब देखो, सपोज़ तुम येस अपग्रेडेशन फॉर्म फिलअप कर दिए, इसको मैं ज़रा डिलीट कर देता हूँ। तो जैसे अब जो राउंड 2 का जैसे हम लोग बात करते हैं, राउंड 2, तो जैसे पहले तुम क्या दिए थे? जादवपुर दिए थे, सेकंड में तुम क्या दिए थे? आईएम दिए थे, थर्ड में क्या दिए थे? हाँ, केजीसी दिए थे, फोर्थ में क्या दिए थे? हेरिटेज दिए थे, जो कि अलॉटमेंट तुम्हारा हुआ फर्स्ट राउंड में। तुम क्या किए? येस अपग्रेडेशन का फॉर्म तुम फिलअप कर दिए। अब देखो, अब क्या करेगा सिस्टम? सिस्टम फिर स्टार्टिंग में देखेगा, इसमें क्या तुम्हारा हो पा रहा है? नहीं हो पा रहा है, ठीक है, आगे बढ़ जाओ। इसमें क्या हो पा रहा है? इसमें नहीं हो पा रहा है, आगे बढ़ जाओ। इसमें क्या हो पा रहा है? हाँ, हो रहा है, ठीक है, इसको अलॉट कर दो। यानी तुम्हारा सीट जो है वो अपग्रेडेड हो गया, अपग्रेड हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर इम्पोर्टेंट एक बात ध्यान दो, ठीक है, जो कि पीडीएफ में मेंशन किया हुआ है। सपोज सपोज तुम ये केजी से तो दिए हुए हो, सपोज तुम यहाँ पर ये दिए थे केजीसी इलेक्ट्रिकल दिए थे मान लो, और सपोज तुम हेरिटेज में तुम दिए थे सीएससी। अब तुम बोल रहे हो कि मुझे तो केजीसी में इलेक्ट्रिकल ऐड हो गया, तो अब क्या करें? तो चलो मैं इसको नहीं लूँगा, मैं जो पहले जो था मैं वही लूँगा, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। तुम पिछला वाला सीट को रिजर्व करके नहीं रख सकते हो। अगर कोई कॉलेज अलॉट नहीं हुआ रहता तब तुम बोल सकते थे कि हाँ, मुझे हेरिटेज है, मैं उसको इसके साथ ही मैं जाऊँगा। लेकिन तुम्हारा तो सीट जो है वो अपग्रेडेड हो चुका। अब अगर सीट जो है अगर वो अपग्रेड हो गया, तो तुम फिर पीछे मुड़ के नहीं देख सकते कि हाँ, मैं पीछे वाला सीट को मैं फिर लूँगा। समझे बात को? तो मैं यहाँ पर क्या बात बताना चाहता हूँ कि जो चॉइस फिलिंग है, यानी चॉइस का जो ऑर्डर है, वो सही से भरना है। ऐसा नहीं कि जो मन में आया उसको मैं पहले भर दिया। जैसे देखो, मैं यहाँ पर क्या गलती किया हूँ, मैं आईएम को मैं सेकंड पे भर दिया हूँ। अब ऐसे मैं केजीस के ऊपर भरना भरना चाहिए था, तो ये सही से भरना। जैसे एक्चुअली में मुझे कैसे भरना चाहिए था बताओ तो? मुझे कुछ ऐसे भरना चाहिए था, देखो। मुझे फर्स्ट में जेयू भरना चाहिए था, सेकंड में केजीसी, थर्ड में जेजीसी भरना चाहिए था। अब देखो, तुम्हारे ऊपर डिपेंड है, तुमको केजीसी चाहिए पहले कि जेजीसी चाहिए। अगर सपोज़ कोई स्टूडेंट का मन है नहीं, मुझे जेजीसी को ज़्यादा प्रेफ़र करना है, तो जादवपुर पहले दे दो और जेजीसी बाद दे दो। तो मैं बस यहाँ पर यही बताना चाहता हूँ कि तुम हायर से लोअर फ़िलअप करना, यानी हायर प्रेफ़रेंस, ये ये हाईएस्ट जैसे लिख देता हूँ। हाईएस्ट तुम किसको प्रेफ़र करते हो और लोएस्ट तुम किसको प्रेफ़र करते हो, ऐसे भरना होगा बाकी ऐसे कॉलेज। यानी प्रेफ़रेंस कुछ ऐसे मूव करेगा। हाँ, प्रेफ़रेंस ऑर्डर अगर देखा जाए तो ऐसे नीचे से ऊपर ऑब्वियसली बढ़ेगा। ये हम लोग का प्रेफ़रेंस ऑर्डर है, ठीक है? क्योंकि देखो, सिस्टम जो है ना, सिस्टम ऊपर से नीचे पढ़ना पड़ता है, ऐसा नहीं कि वो नीचे से ऊपर पढ़ता है, ऊपर से नीचे मूव करता है। और जो तुम्हारा कॉलेज एलो मतलब हो रहा है कि देख रहा है कि हाँ, वो हो जाएगा, उसको लॉक कर देगा। तो आगे का कॉलेज वो नहीं देखेगा, छोड़ देगा। वैसे अगर तुमको ये चीज़ समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं, आगे का वीडियो में हम लोग डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं चॉइस फिलिंग कैसे किया जाता है, ठीक है? तो होपफुली तुम ये बात समझ गए कि राउंड 2 में एक्चुअली होता क्या है। अब बात आया राउंड 3 का, कि राउंड 3 में क्या होता है। अब देखो, जैसे राउंड 3 क्या है? मॉप अप राउंड। अच्छा, ये राउंड का मतलब क्या होता है? इसको ज़रा जानते हैं।
अब सपोज़ राउंड 1 हो जाने के बाद, राउंड 2 हो जाने के बाद काफ़ी सारे कॉलेजेस हैं जिसमें सीट जो है वो वैकेंट रह जाता है, यानी सीट फिल अप नहीं हो पाए पूरे तरह से। जैसे एक एग्ज़ाम्पल के तौर पर तुम ये मान के चल सकते हो कि कोई स्टूडेंट है, वो तो दोनों एग्ज़ाम दिया है, डब्ल्यूबीजी का भी एग्ज़ाम दिया है और मेंस का भी एग्ज़ाम दिया हुआ है। तो हो सकता है कि जो मेंस से जो सीट मिल रहा है, यानी जोसा का जो काउंसलिंग उसने अटेंड किया था, उसको एनआईटी या ट्रिपल आईटी मिल रहा है, तो वो उसको एक्सेप्ट कर ले रहा है, और जो डब्ल्यूबीजी में जो सीट जो एडमिशन करवा के रखा था, उसको वो छोड़ दिया। तो वैकेंट हो गया कि नहीं हो गया? तो इसलिए एक मॉप अप राउंड करवाया जाता है। अब मॉप अप राउंड में ये बात ध्यान रखना कि जो चॉइस लिंक है ना, वो फिर से नया करने के लिए तुमको बोलेगा। यानी जो पिछला जो चॉइस लिंक था, उसको तुम रिमूव कर सकते हो। ठीक है? तो मॉप अप में फिर से चॉइस फिलिंग करने का तुमको ऑप्शन दिया जाएगा। समझे? तो यहाँ पर भी ये बात ये याद रखना कि अगर तुम्हारा राउंड 2 में कोई कॉलेज अलॉट हुआ था, सपोज़ तुम्हें वो केजीसी कोई कॉलेज अलॉट हुआ था, जो तीसरा नंबर था, और कोई मॉप अप में तुम्हें कोई कॉलेज मिल गया, तो तुम उस सीट को फिर वापस में नहीं जा सकते हो। अगर नहीं मिलता तो कोई बात नहीं, जो पिछला जो सीट था वही रह जाता है। ठीक है? तो ये मैं बताना चाहता हूँ। और क्या-क्या पीडीएफ मेंशन किया गया है। वैसे पीडीएफ में तो काफ़ी मतलब भर के चीज़ मेंशन कर दिया गया है। जो-जो इम्पोर्टेंट था ब बस मैं वही बात को यहाँ पर डिस्कशन कर रहा हूँ। लेकिन तुम लोग एक बार ज़रूर पढ़ना पीडीएफ वाला चीज़ को, ठीक है? अच्छा, एक बात और मैं बता देना चाहता हूँ जो कि पीडीएफ में मुझे इम्पोर्टेंट लगा और सोचा कि बात बता देना चाहिए था। काफ़ी स्टूडेंट हो सकते हैं कन्फ्यूज़ में रहेंगे कि एक्चुअली है क्या चीज़? कि सपोज़ राउंड 1 में तुम्हें कोई कॉलेज अलॉट हुआ एक्स वाई जेड, ठीक है? तुम बोल रहे हो कि नहीं, मुझे राउंड 2 में जाना है, मुझे तो इस कॉलेज में एडमिशन चाहिए नहीं। लेकिन राउंड 2 में पार्टिसिपेट करने से पहले तुमको कुछ-कुछ प्रोसेस से गुज़रना पड़ेगा। पहला प्रोसेस, तुमको एक सीट एक्सेप्टेंस फ़ी पे करना पड़ेगा। अब तुम बोलोगे सीट को तो मैं एक्सेप्ट नहीं करना चाहता हूँ, तो सीट एक्सेप्टेंस फ़ी मैं क्यों पे करूँ? लेकिन ये प्रोसेस है, ये तुमको पे करना पड़ेगा, ठीक है? फिर डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन के लिए तुम्हें जो कॉलेज अलॉट हुआ है, वहाँ पर जाना पड़ेगा, ठीक है? उसके बाद तुम राउंड 2 के लिए तुमको येस अपग्रेडेशन का जो फॉर्म है, वो फ़िल अप करके सबमिट कर दो। अब सपोज़ राउंड 2 में तुम्हें फिर से एक नया कॉलेज अलॉट हुआ एबीसी। अब ये मत सोचो कि फिर इसके लिए सीट एक्सेप्टेंस फ़ी क्या मुझे पे करना पड़ेगा, नहीं, ये जो है उसको दे दिया जाएगा। अब सपोज़ तुम्हें कोई कॉलेज ही नहीं चाहिए, ना ही राउंड 1 ना ही राउंड 2, तो फिर मॉप अप है, तो मान लो मॉप अप में कोई सीट मिल गया, तो वहाँ से ले लेना। ठीक है, तो ओवरऑल क्या मैं बात बताना चाहता हूँ, होपफुली तुमको ये बात समझ में आ गया होगा। फिर भी कुछ अगर समझ में नहीं आ रहा है, तो कमेंट ज़रूर कर दो, और कमेंट भी कर सकते हो, या हम लोग का एक टेलीग्राम चैनल है, उस तुम वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हो, @WBG हेल्पडेस्क बोल करके, ठीक है? तो तुम्हारा जो भी कुछ क्वेरी है, सारा कुछ वहाँ पर डिस्कशन तुम लोग कर सकते हो, ओके? तो हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में और भी डिटेल में जानेंगे क्या होता है। हर एक अलग से वीडियो हम लोग स्टार्ट करेंगे डालना, राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3, चॉइस फिलिंग कैसे किया जाता है, ठीक है? या कुछ भी अगर अपडेट आता है, सारा कुछ डिटेल में डिस्कशन करने वाला है। बस मैं यहाँ पर एक शॉर्ट समरी बता देना चाहता था कि पीडीएफ में क्या-क्या मेंशन किया गया है।